उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संघ ने बुलाई मीटिंग, मोदी नड्डा का इस्तीफा हो गया तय। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले खेला होगा, इसका अंदाजा तो तभी लगा लिया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैसाखियों ने दल बदल की राजनीति करनी शुरू कर दी थी। लेकिन अब आपको बता दें कि चुनाव से पहले तो सबसे बड़ा खेला संघ ने कर दिया है। जी हां, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के आगे समर्थन जुटा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संघ के करीबी सांसदों ने ही क्रॉस वोटिंग करने का पूरा मन बना लिया है, जिसके बाद बवाल अब काफी ज्यादा बढ़ गया है। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले संघ ने मोदी शाह का खेल फंसा दिया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि चुनाव से ठीक पहले अब संघ की बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें मोदी की कुर्सी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और खासकर उपराष्ट्रपति चुनाव, इन सब पर पेच फंसने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि जैसे ही 9 सितंबर को एक तरफ उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ संघ की होने वाली बैठक ने सबको चौंका दिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये चुनाव से ठीक पहले संघ की बड़ी बैठक जो है 72 घंटे की होने वाली है। और चुनाव से पहले होने वाली ये बैठक अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। खबर देखिए हमारे पास मौजूद है, इसमें लिखा हुआ है कि आरएसएस की जोधपुर बैठक बीजेपी के लिए क्यों है महत्वपूर्ण, 75 साल में रिटायरमेंट, नए अध्यक्ष पर मोहर। तो अब जरा सोच लीजिए, खबर देखकर ही सवाल पर सवाल मन में उठने लगे हैं कि आखिर ये जो मीटिंग है ये हो क्यों रही है। आरएसएस प्रमुख कौन सी खिचड़ी पकाने वाले हैं जो मोदी के खिलाफ और बीजेपी की रणनीतियों के खिलाफ होने वाली है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें यह भी साफ कहा जा रहा है कि आरएसएस की जोधपुर में होने वाली यह बैठक भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खबर देखिए, इसमें आगे लिखा है कि 5 सितंबर से राजस्थान के जोधपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की समन्वय समिति की 3 दिवसीय बैठक होने जा रही है। आरएसएस की ओर से जारी बयान में तो इसे हर साल होने वाली बैठक बताया गया, लेकिन आरएसएस बीजेपी के बीच संबंधों में आए बदलाव के बाद इस बार इसकी अहमियत बढ़ गई है। 5 से 7 सितंबर तक संघ की इस बैठक में इसके तमाम बड़े पदाधिकारी और इनके अनेक संगठनों से जुड़े लोग भी शामिल होंगे। आरएसएस की यह बैठक 2 अक्टूबर को इसकी स्थापना के 100वें साल पूरे होने से ठीक एक दिन पहले आयोजित की जा रही है। संघ के लिए एक ये ऐसा दौर है जिसमें बीजेपी के साथ इसके ताल्लुकातों में अप्रत्याशित मोड़ आता नजर आ रहा है। तो खबरें भी जो है ये बता रही है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए यह बैठक महत्वपूर्ण हो सकती है। एक तरफ आरएसएस इस बैठक को हर साल की होने वाली बैठकों में से ही एक बता रही है, लेकिन सवाल तो ये है कि यह बैठक अचानक से क्यों की जा रही है, वो भी जब सर पे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो। सबसे महत्वपूर्ण कि 72 घंटे यानी कि 3 दिन, आखिर ऐसी भी क्या रणनीति बनने वाली है। ये सारे सवाल इसलिए पनप रहे दोस्तों क्योंकि संघ की जोधपुर में होने वाली बैठक कई सारे सवालों को जन्म देती नजर आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल कि उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले बैठक क्यों। दूसरा सवाल कि जब इतने दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई, जब इसे टाला ही जा रहा था, तो अचानक से इतनी जल्दी क्यों कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुन लिया जाए। क्या क्रॉस वोटिंग के डर से, उपराष्ट्रपति का चुनाव फंसने के डर से यह सब हो रहा है। और तीसरा सबसे अहम सवाल कि क्या इस बैठक से मोदी की कुर्सी हिलाने का प्लान मोहन भागवत तैयार कर रहे हैं, क्योंकि यह तो आप भी जानते हैं कि मोहन भागवत ने भरे मन से बीजेपी को उसकी 75 साल की रणनीति याद दिला दी थी और साफ कह दिया था कि 75 होते ही रास्ते से हट जाना चाहिए और अगले इंसान को मौका दिया जाना चाहिए। और या तो आप भी जानते हैं कि 17 सितंबर को वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हो जाएंगे, उससे पहले ही धमाका होने की संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ना जाने कितने मंचों से इस बात को दोहरा चुके हैं कि हम तो फकीर आदमी है, कभी भी कहीं भी झोला उठाकर निकल पड़ते हैं। और अब आप देखिए, खबरें बता रही है कि आरएसएस की ये जो बैठक होने वाली है और आरएसएस प्रमुख ही मोदी को झोला पकड़ाने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। हालांकि यह अलग बात है कि बीजेपी आरएसएस के बीच हुई खटपट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीजों को सही करने की पूरी कोशिश की थी। भरे मन से 15 अगस्त पर आरएसएस की जिस तरह से सराहना की, वैसा हमने कभी नहीं देखा। एक तरह से इस तरह के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में संघ का जिक्र करने से परहेज करने की परंपरा थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इतनी खटपटों के बीच में ये परंपरा तोड़ी है, कमाल करके दिखाया है। ये कमाल करना भी कहीं से फायदा दिखाता नजर आ रहा है क्योंकि संघ ने अब पूरी तैयारियां कर ली है। खबर है कि 3 दिनों तक चलने वाली इस मीटिंग में तमाम तरह की रणनीतियां बन सकती है।
तो दोस्तों इस बैठक से साफ है कि इस बैठक में संघ के वो सारे जो करीबी सांसद भी होंगे, जिनको लेकर खबर ये थी कि संघ के करीबी सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में खेले को फंसा सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान से लेकर नितिन गडकरी तक सभी इस बैठक में मौजूद होने वाले हैं और संभावनाएं ये भी है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में फंसे पेच को संभालने के लिए संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में खेल बिगाड़ सकता है। और जो बीजेपी आलाकमान यानी कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह ये चाहते हैं कि नड्डा जी इस पद पर अभी भी विराजमान रहे, उन्हें वहां से निकालने की पूरी तैयारी हो सकती है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही ये खबर आई थी कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ शिवराज सिंह चौहान की बड़ी बैठक हुई है और ये बैठक गुपचुप तरीके से हुई है। सबसे बड़ी बात कि 45 मिनट तक मीटिंग चली और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि संघ ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम तो फाइनल कर लिया है, बस इस पर आधिकारिक तौर पर ऐलान करना बाकी है और शिवराज सिंह चौहान के नाम पर मुहर लग गई है। हालांकि इस बैठक में जेपी नड्डा भी शामिल होने वाले हैं, लेकिन उनके शामिल होने का कोई फायदा दिखता नजर नहीं आ रहा है।